हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो हमें इनमें से बताना है कि कौन सी ऑपरेटिंग को बिलोंग करता है, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को एंड कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को बिलोंग करती है। ठीक है, सो सबसे पहले इंटरेस्ट पेड। अब बच्चे, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, मैं इनके आगे लिख रही हूँ एफ। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स बाय, एक है हमारा फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस कंपनी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो क्या आ गया हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड नॉन फाइनेंसिंग हमारा किस में आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर? देन इंटरेस्ट रिसीव। अब हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कोई हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उसी पे ही हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, राइट? सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक। ठीक है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट में बाय अ बैंक, मीन्स ये हमारा किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ये फाइनेंस कंपनी के अंडर आ रहा है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमने ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये किस में आ गया? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आ गया क्योंकि इसमें बोला है हमें रेंट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट से बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देन सिक्स्थ आ गया हमारा डिविडेंड रिसीव, हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये हमारा किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वहीं से हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, राइट? डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी। अब हमें डिविडेंड किससे रिसीव हो रहा है भाई? एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, मीन्स हमारा ये फाइनेंस कंपनी में आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी। ठीक है, सो ये हमारा किस में आ जाएगा? हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं बाय अ फाइनेंस कंपनी, मीन्स ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी, हमने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन फाइनेंस, मीन्स ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ गया। देन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा किस में आ जाता है? कैश इक्विवेलेंस। सो कैश इक्विवेलेंस में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगा? हमारा फाइनेंस एक्टिविटीज में। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा किस में आ जाएगा? फाइनेंस एक्टिविटीज में। ठीक है, सॉरी बच्चे, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो हमारा कैश इक्विवेलेंस आता है। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट आता है। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।